हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल भारद्वाज इलेक्ट्रिकल पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डोमेस्टिक अप्लायंस से अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं सेमेस्टर 2 का मॉड्यूल नंबर 6 है और टॉपिक का नाम है घरेलू उपकरण। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए फाइनली देख ही लेते हैं। तो आइए शानदार तरीका से सभी एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो के भांति कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। हो सके तो अपनी नोट्स में से शामिल कर लीजिएगा। साथ ही प्लेलिस्ट बना दिए हैं, प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका होने वाला सीबीटी एग्जाम के लिए बेहद हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस निमी क्वेश्चन बैंक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप अगर टॉपिक वाइज वीडियो देख लेते तो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बेहद हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज का जो टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक अप्लायंस है, यानी कि घरेलू उपकरण। घरेलू उपकरण जितने भी इलेक्ट्रिकल्स घरेलू उपकरण होते हैं, जैसे कि आयरन, गीज़र, ठीक है, हीटर, उसी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू होंगे। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है और ज़्यादा इसमें क्वेश्चन भी नहीं है। सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीका से बताते हुए आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 से इसमें स्टार्ट है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी कि हीटिंग एलिमेंट में किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर चार आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर चांदी का, दूसरा ऑप्शन है तांबा का, तीसरा ऑप्शन है नाइक्रोम का और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 201 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, निकल और क्रोमियम का मिश्रण को ही हम नाइक्रोम कहते हैं। अगर आपसे इसका गलनांक पूछ देगा तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो गलनांक जो इसका होता है 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। और इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ऊंच होता है, इसलिए यह अधिक ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 201 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 202। क्वेश्चन नंबर 202 में एक इलेक्ट्रिकल आयरन का पार्ट दिया हुआ है, उसका नाम आपसे पूछा गया कि इस विद्युत इस्त्री का भाग का क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका चित्र दिया गया है और अलग अलग इसका नाम है, तो इसी में से आपको चयन करना है। पहला ऑप्शन है सोल प्लेट का, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका प्रेशर प्लेट का, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर माइका इंसुलेशन का और चौथा ऑप्शन है एवेस्टस सीट का। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यह चित्र जो दिया गया है वो सोल प्लेट का है। ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। इलेक्ट्रिकल आयरन के कई पार्ट होते हैं, जैसे कि पावर कोड, स्लीव एंड हैंडल, टॉप कवर्स, हिल प्लेट, प्रेशर प्लेट, ठीक है, एवेस्टस सीट, हीटिंग एलिमेंट, सोल प्लेट, ये कई सारे इसके पार्ट होते हैं, जिसका हम डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये सभी महत्वपूर्ण पार्ट हैं इसके, ध्यान रखिएगा। तो चित्र के माध्यम से सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ पा रहे होंगे। फिलहाल हम 202 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 203। क्वेश्चन नंबर 203 में पूछा गया है आपसे माइक्रोवेव ओवन में स्टीरर मोटर का क्या कार्य होता है, यानी कि माइक्रोवेव ओवन जो होता है उसमें स्टीरर मोटर होता है, उसका क्या कार्य होता है। तो इसके भी चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर अंदर से ठंडी हवा को खींचता है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ऊष्मा को समान रूप से फैलाता है, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है गर्म हवा को बाहर निकालता है और चौथा ऑप्शन है रिवॉल्व एंड रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, यानी कि घूमता है और विद्युत ऊर्जा को दर्शाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो 203 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 204, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक चित्र दिया है गीजर का, उसमें एक यू बैंड पार्ट होता है यू टाइप में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है जो एक्स के रूप में डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर चित्र इसका दिया गया है जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए गीजर है जिसमें यू बैंड टाइप के एक पार्ट होता है यहाँ पर, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और इस चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 204 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। यू बैंड जो पार्ट होता है उसका मुख्य काम जो होता है पानी के निकास को रोकता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ए के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 205, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 205 में कि खाद मिक्सर में किस प्रकार के एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फूड मिक्सर में किस प्रकार के
AC सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 205 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है फूड मिक्सर में, ठीक है। और यूनिवर्सल मोटर जो होता है AC और DC दोनों पर चलता है, ठीक है। बाकी ये महत्वपूर्ण सारे मोटर हैं, इसका भी उपयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में भी याद रखिएगा। जैसे कि रिपल्सन मोटर का हम कहाँ प्रयोग करते हैं, तो मशीन टूल में, लेथ मशीन में, रेफ्रिजरेटर में या रिपल्सन मोटर का प्रयोग करते हैं वहाँ पर, ठीक है। स्प्लिट फेज मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो छोटा पंप में, बफिंग मशीन में, ठीक है, और वॉशिंग मशीन में, वुड वर्किंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और शेडेड पोल मोटर जो होता है यह निम्न टॉर्क होने के कारण इसका उपयोग हम खिलौना में, विद्युत गाड़ी में, ग्रामोफोन में आदि में इसका उपयोग करते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण मोटर हैं और इसका कहाँ उपयोग किया जाता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 207 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 207 में पूछा गया जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने का सूत्र का उपयोग किया जाता है। उत्पन्न गर्मी का गणना करने का सूत्र क्या होता है ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर H बराबर एक फार्मूला होता है जूल के नियम से जो प्राप्त होता है, H बराबर I² इंटू R/T होता है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा I²RT जो है यहाँ पर B ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है B के साथ चला जाएगा। I जो है यहाँ पर धारा है, R जो है रेजिस्टेंस है, T जो है टाइम है, ठीक है। बाकी कंफ्यूज करने के लिए सारे ऑप्शन है, आप कंफ्यूज नहीं होगे। फिलहाल 207 का राइट ऑप्शन B के साथ हम चूज करेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 208 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। उसी से रिलेटेड एक MCQ यहाँ पर आपसे पूछ दिया है कि 1000 वाट और 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी को गणना करना है यदि हीटर को हम 5 मिनट काम में लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर P का वैल्यू दिया हुआ है पावर यानी कि 1000 वाट और V का वैल्यू जो है 240 वोल्ट दिया हुआ है। लेकिन हम फार्मूला क्या अभी ऊपर में आपको बताएं, H बराबर I² इंटू R/T। तो यहाँ पर ना आपका I का वैल्यू दिया हुआ है ना R का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर P और V का वैल्यू दिया हुआ है। इसकी सहायता से आप ये दोनों वैल्यू को निकाल करके इस फार्मूला पर पुट करके उसे आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा। एक शॉर्ट मेथड और शॉर्ट फार्मूला होता है जहाँ पर P और का वैल्यू से हम सीधे इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो H बराबर वो जो फार्मूला होता है P/T होता है, P/T बटा 4187 होता है। तो P का वैल्यू 1000 दिया हुआ है तो 1000 लिख देंगे वाट। टाइम कितना दिया है तो 5 मिनट दिया है, तो 5 मिनट को 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो 5 मिनट को अगर हम सेकेंड में बदलेंगे तो 300 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। बटा यहाँ पर 4187 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 3 पर यहाँ पर कितना जीरो हो जाएगा, 3 पर 5 जीरो हो जाएगा। और इसको काट दीजिएगा, 4187 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है C के साथ चला जाएगा। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके मिला लीजिएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन हम C के साथ चूज करेंगे, ठीक है। 71.6 किलो कैलोरी होगा, राइट ऑप्शन C के साथ चूज किए हम। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 209 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हीटर से संबंधित। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हीटर में बेस प्लेट जो होता है उसमें विभिन्न स्थान पर सुरक्षा खांचा बना होता है, ग्रूव काटा होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 209 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर B के साथ चला जाएगा। रिटेन द हीटिंग एलिमेंट फर्मली, यानी कि ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखने के लिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 209 का B के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 210 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 210 में पूछा गया है कि विद्युत केतली जो होता है उसका सोल प्लेट का क्या उद्देश्य होता है, यानी कि विद्युत केतली में जो सोल प्लेट होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इसका देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आइए 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि एक संतुलन के वजन के रूप में कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन है अवयव के लिए कुचालक के रूप में कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर केतली के बेस को नुकसान से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क बनाए रखने में प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 210 का राइट ऑप्शन D के साथ चला जाएगा। कीप द एलिमेंट क्लोज कॉन्टैक्ट विद कंटेनर, राइट ऑप्शन D के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 211 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 211 में पूछा गया है
कि माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब का फिलामेंट वोल्टेज कितना होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ये डाटा आपको याद रखना होगा। 3.2 वोल्ट AC करंट होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे, इसका कोई ट्रिक नहीं है, कुछ डाटा आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम 211 का राइट ऑप्शन भी डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 212 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 212 में पूछा गया रुक कर चलने वाले फूड मिक्सर में क्या खराबी हो सकती है। यानी कि एक मिक्सर है वो रुक कर चल रहा है, तो उसमें क्या रीज़न होगा कि वह रुक कर चल रहा है, यानी कि दोष आपको बताना है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है फटा हुआ ब्रश के कारण, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर कुंडली खुली होने के कारण, तीसरा ऑप्शन है दोषपूर्ण कम्यूटेटर के कारण और चौथा ऑप्शन है क्षेत्र कुंडली आंशिक रूप से लघुपतित होने के कारण। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 12 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। फटा हुआ ब्रश के कारण वह रुक के चल रहा है। बाकी ये सारे 3 ऑप्शन जो हैं आर्मेचर कुंडली खुले होने के कारण, दोष कम्यूटेटर के कारण और ये जो शॉर्ट सर्किट वाला ऑप्शन है, ये सारे के कारण वहाँ पर मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा। रुक के नहीं चलने का कारण जो है फटा हुआ ब्रश हो सकता है। राइट ऑप्शन ए के साथ हम चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 213 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सिंगल फेज मोटर में क्या दोष होगा यदि वह धीमी गति से चलता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है डिफेक्टिव कैपेसिटर के कारण वह धीरा चल सकता है। तो राइट ऑप्शन ये ही होना चाहिए। हालांकि हम सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है खुली वाइंडिंग, अगर वाइंडिंग खुला रहेगा तो स्टार्ट ही नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है स्टार्टिंग वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होना, ये भी रीजन के कारण वह मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा। और चौथा भी ऑप्शन है रनिंग वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होना। तो ये 3 ऑप्शन जो हैं आपको इस कंडीशन में आपका मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप कैपेसिटर को चेंज कर देंगे तो वह धीमी गति से एक नियत स्पीड में चलने लगा, जो भी उसका निर्धारित गति होगा। तो फिलहाल हम राइट ऑप्शन यहाँ पर 213 का ए के साथ चूज किए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 214 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ क्वेश्चन जो है कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि उपकरणों के लिए AC आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ यानी कि न्यूट्रल पथ का क्या कार्य है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर प्रोवाइड करंट रिटर्न पाथ, यानी कि करंट को रिटर्न पाथ धारा वापसी पथ प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर वोल्टेज स्तर को स्थिर प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन है वायरिंग में वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है और चौथा ऑप्शन है भार धारा को नियत रखता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 214 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ ही चला जाएगा। जो हम पहला ऑप्शन पढ़ करके बताएं कि जो उपकरण में न्यूट्रल पथ प्रदान किया जाता है वह धारा वापसी पथ प्रदान करता है, यानी कि प्रोवाइड करंट रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। तो फिलहाल हम 214 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 215 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 215 में पूछा गया है माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 215 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा, ओसिलेट एंड प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हम 215 का सी के साथ चूज किए। मैग्नेट्रॉन ट्यूब जो होता है वह ओसिलेट और प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 216। यहाँ पर आपसे 216 में पूछा गया है कि गीले चक्की में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि वेट ग्राइंडर में किस प्रकार के मोटर का उपयोग करते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर का। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर का नहीं, रिपल्सन मोटर का भी प्रयोग नहीं करते हैं। राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर, स्टार्ट, इंडक्शन रन मोटर का उपयोग किया जाता है वेट ग्राइंडर में, ठीक है। तो फिलहाल हम 216 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 217 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि इस टॉपिक में टोटल 17 क्वेश्चन ही थे। तो आइए देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर 217 में आपसे पूछा गया है कि इस सर्किट का क्या नाम है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सर्किट को किस नाम से हम जानते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज मल्टीप्लायर, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगरिंग सर्किट ऑफ SCR। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 217 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर का यह डायग्राम है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम 217 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। तो ये आज का टॉपिक था।
और सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व किए। वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।